माता सुनीता की बात मानकर ध्रुव मन में तपस्या के लिए चल रही है कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ बनना है, तो भगवान की शरण में जाना है और तपस्या करना है। रास्ते में उनको नारद मुनि मिल गए। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक 5 साल का बालक तपस्या करने के लिए जा रहा है। ध्रुव से बोले, बेटा 5 साल तुम्हारी उम्र है, अभी तुम्हारा मान क्या कि गुस्से में आकर के चल दिए, सही में है। क्षत्रिय का स्वभाव ही ऐसा है, अपमान बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। लेकिन अभी तुम 5 वर्ष के हो, अभी कौन तपस्या करोगे? जाओ, खाओ पियो, पढ़ो लिखो, समय के साथ इंतजार करो। जब तपस्या का भी समय होता है, समय आने पर तपस्या करना, अभी वापस चले जाओ। नादान हो, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। कितने ऋषि मुनि जन्म जन्म तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान साक्षात नहीं हो पाया। लेकिन ध्रुव तो ध्रुव ठहरे। उन्होंने कहा, नहीं, हमको महाराज जी कुछ उपदेश कीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए, हमें तपस्या के लिए जरूर करूँगा। तो नारद जी जब सोचे कि इसको बालक नहीं मानेगा, तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश किया और कहा कि यमुना जी के किनारे मधुबन है, यानी मथुरा, वहाँ पर नारायण का नित्य निवास है, वहीं पर जाओ और भगवान की तपस्या करो। नारद की बात मानकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से भगवान का जप करने के लिए, तपस्या करने के लिए ध्रुव मधुबन में पहुँच गए और यमुना जी के किनारे तपस्या करना शुरू कर दिए। बड़ी कठोर तपस्या किया उन्होंने। 5 साल का नादान बालक कुछ दिन तक बेल के पत्तों को खाया, कुछ दिन कैद को खाया, कुछ दिन इसी तरीके से समय बिताते बिताते कुछ दिन जल पिया। आखिर में 5वां महीना लगते लगते उसने प्राण वायु को भी रोक लिया और एक पैर से खड़ा हुआ, अंगूठा के बल पर खड़ा हो गया। उसकी तपस्या से ब्रह्मांड जलने लगा। जहां पर अंगूठा पड़ा था, पृथ्वी झुकने लगी। सारे देवता त्राय त्राय करने लगे, क्या होने वाला है। सब नारायण के पास गए। भगवान ने आश्वासन दिया कि ध्रुव 5 साल का बच्चा घोर तपस्या कर रहा है, उसी का प्रभाव है, मैं भी जाता हूं, उसको शांत कर देता हूं। भगवान नारायण गए तो उस समय वो ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर रहा था और अपने हृदय में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। लेकिन आंख उसकी बंद है, उसको क्या पता मेरे सामने नारायण खड़े हैं। तो भगवान ने क्या किया, उसके मन मंदिर से अपनी मूर्ति को खींच लिया, बेहबल होकर के आंख खोल दिया। देख रहा है भगवान मेरे सामने खड़े, पैर पर गिर गया। सोचा कि अस्तुत करें, अस्तुत करना चाहा, लेकिन उसको क्या पता कि कैसे अस्तुत की जाती है। उसको तो वही वो नमो भगवते वासुदेवाय का नामा कुछ पता ही नहीं है। तो भगवान ने अपने शंख को उसके गाल से स्पर्श करा दिया। अब तो ज्ञाता हो गया, वो बहुत पढ़ा लिखा हो गया, ज्ञान का सागर हो गया और वो विभिन्न प्रकार से भगवान की स्तुति किया। भगवान ने कहा, बेटा वर मांगो। उसने कहा, हमको वो स्थान चाहिए जो अभी तक किसी को नहीं मिला हो, हमारे बाप दादा को भी नहीं मिला हो, वो स्थान दीजिए, वो स्थान दीजिए, उसी के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। कहन, बेटा मैंने दिया, जाओ, मैं अपना धाम तुमको देता हूँ, लेकिन मेरा कहना मानो, अभी नादान हो तुम, घर चले जाओ, समय के साथ में राजा बनोगे, 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करोगे, फिर अपने पुत्रों को राज दे करके वन में चले जाना, तपस्या करना और आप मरने के बाद मेरे साक्षात लोक को प्राप्त करोगे। भगवान चले गए इतना कह करके। अब ध्रुव को पश्चाताप होने लगा कि मैंने सब कुछ तो मांग लिया, भगवान ने लोक तक दे दिया, लेकिन मोक्ष तो मैंने मांगा ही नहीं। मोक्ष सामने भगवान खड़े, मुक्ति हम तो हमको मांग सकते थे, लेकिन मुक्ति मैंने, चलो बोले चलिए भाग का विधान है, भाग का विधान है, तो मोक्ष का मतलब
एक तरीके से वो वैकुंठ है, लेकिन अंतर है दोनों में। उनका धाम तो उनको ध्रुव लोक दिया, ध्रुव लोक वैकुंठ के नीचे है, वो वैकुंठ नहीं है। क्यों? केवल इसीलिए ध्रुव नहीं गए कि माँ के प्रति जो उनकी कटुता थी वो नष्ट नहीं हुई थी, वो जलन उनके अंदर चुभन बनी हुई थी, इसीलिए उनके मुख से निकला भी नहीं भगवान को मोक्ष दे दीजिए। उसके बाद ध्रुव घर वापस आए, उनके पिता ने उनका स्वागत सत्कार किया। समय के साथ ध्रुव चूंकि भाइयों में बड़े थे इसलिए गद्दी पर बैठे और उनके पिता उत्तानपाद वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अब ध्रुव राजा हो गए, 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज किया, 36,000। इस बीच ध्रुव ने दो कन्याओं के साथ शादी किया। एक का नाम है इला, जो वायुपुत्री थी, उसके साथ विवाह किया। दूसरा विवाह सुकुमार की पुत्री भ्रम के साथ किया, यानी 2 रानियों की हो गई। तो जो इला थी उसके एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम था उत्कल और कन्या का नाम जानकारी में नहीं है। और जो भ्रम थी उसके 2 पुत्र हुए, एक का नाम था कल्प, एक नाम का वत्सा, यानी उनके 3 पुत्र हो गए और एक पुत्री हो गई। इसी बीच जो उत्कल का, जो उनका उत्तम था, ध्रुव का भाई, 2 भाई थे ध्रुव, सुरुचि से उत्तम और सुनि से स्वयं ध्रुव, वो जंगल में शिकार खेलने गया था। कौन? उत्तम, ध्रुव का भाई। उत्तर दिशा में कुबेर की नगरी है, वहां जक्षों का निवास है। किसी बलवान जक्ष ने ध्रुव के भाई उत्तम को मार डाला। यह जानकारी होने पर ध्रुव ने चढ़ाई कर दी जक्षों को मारने के लिए। घोर संग्राम हुआ, पता नहीं कितने जक्ष मारे गए। उसके बाद फिर अकुल जक्षों को मारा, नष्ट होने लगे जक्ष। फिर उनके पितामह जो थे वो स्वामिभुमन, वो आए, उनको शांत कराए, कहन बेटा कोई किसी को मारता नहीं, सब अपना प्रारब्ध है। कोई किसी को मारता, सब अपना प्रारब्ध। तुम्हारा भाई मारा गया, ये भी प्रारब्ध, लेकिन अब शांत हो जाओ। उसके बाद शांत हो गए ध्रुव। फिर कुबेर आए, उनको आशीर्वाद दिया, तुमको भगवान की भक्ति मिलेगी। और जो उनकी ध्रुव की वो माता थी सुरुचि, वो जब सुनी कि हमारे पुत्र मार डाले गए हैं तो उनको खोजने के लिए गई, लेकिन वही दावानल में वही जलकर मर गई। यानी कि वो माँ भी चली गई, वो भी चली गई। ध्रुव वापस चले आए। उसके बाद समय के साथ में 36,000 राजगद्दी संभालने के बाद ध्रुव भी वन को चले गए। तो वन में उनके जाने के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र थे उत्कल, सबसे बड़े उत्कल थे, जो इला के पुत्र थे। लेकिन उत्कल ने राज लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम फंसेंगे नहीं। ध्रुव जैसे हमारे पिता फंस गए 36,000 वर्ष के लिए राज के चक्कर में, हम नहीं फंसेंगे। तुरंत सन्यासी हो गए। उसके बाद नंबर 2 से बत्सर, तो मंत्रियों ने बत्सर को राज पर बैठा दिया, यानी कि ध्रुव के दूसरे पुत्र से बत्सर वो राजा बने। बत्सर के वंश में 3री और 4थी पीढ़ी में अंग नाम के राजा हुए। अंग नाम के राजा हुए और उनकी पत्नी का नाम था सुनीता। सुनीता मृत की बहन थी, इसलिए दुष्ट थी वो इसलिए दुष्ट थी। और जो अंग थे उनके कोई संतान नहीं थी, यानी ध्रुव के लड़के के बत्सर के 3री या 4थी पीढ़ी में जो अंग राजा हुए उनको कोई संतान नहीं थी। यह उनकी विकल्प। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में आहुति पड़ने लगी। ध्यान से सुना, आहुति पड़ने लगी। आहुति दे रहे हैं देवता, आहुति ले नहीं रहे हैं। अगले कहा हमसे कौन सा पाप इतना हो गया, यज्ञ में आवाहन पर देवता आ नहीं रहे हैं, अपना भाग ले नहीं रहे हैं, हवन हो रहा है, बुझ जा रहा है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, कौन से ऐसा दोष लगा। उसके बाद वहां पर ब्राह्मणों ने देखा, उन्होंने कहा महाराज इस जन्म में आपने कोई पाप नहीं किया है,
आपके पूर्व जन्म का पाप है, उसी पाप पूजा से आपके कोई संतान नहीं है, आपको पुत्र नहीं है। जिसके पुत्र नहीं होता उसके हाथ से हवन भगवान नहीं लेते हैं। कोई देवता जो है जिसके वंश नहीं है, पुरुष जात का पुत्र नहीं है, वंश नहीं है, उससे देवता हवन भी नहीं लेते हैं। पर तो कहें क्या करें, कहें ऐसा है, अब आप पुत्र के लिए यज्ञ कीजिए, पुत्रेश यज्ञ कीजिए, भगवान नारायण का आह्वान कीजिए, उनको हवन दीजिए। भगवान ऐसे नारायण हैं, भगवान को सबकी हवन लेते हैं, चाहे वो पुत्रहीन हो, चाहे पुत्र उसके हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, पापी से पापी हो, नारायण जो है भगवान सबकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो ऐसा करो, अब तुम नारायण के लिए आह्वान करो। नारायण जब आएंगे अपना भाग लेने के लिए तो सारे देवता स्वतः आ जाएंगे। जहां नारायण वहां पर सब कुछ आ जाएंगे। तब उन्होंने भगवान नारायण के नाम से हवन देना शुरू कर दिया। नारायण आए, सारे देवता आए। इसी बीच में एक पुरुष, क्या साक्षात अंगदेव है, खीर लेकर के निकला और उस खीर को किसको दिया? अंग राजा को। अंग ने खीर को सूंघ करके अपनी पत्नी सुनीता को दे दिया, सुनीता को दे दिया। और उस खीर को खाने के पश्चात अपने पति के संसर्ग के बाद वो गर्भवती हो गई और सुनीता ने एक संतान को जन्म दिया। उसका नाम था बेन। बेन तो अंग के लड़के हुए कौन? बेन। लेकिन वो पिता के पक्ष में नहीं गया, वो माँ के पक्ष में चला गया। वो मृत की कन्या थी ना सुनीता, वो चांडाल निकला, दुष्ट निकला। वो बच्चों को तालाब में फेंक देता था, खिलवाड़ में, राजा का लड़का था ही, यानी जितनी आग लगा देना, किसी को मार डालना, पाप करना, यानी हर जगह त्राह त्राह। यहाँ तक कि अगर कोई बेन आए अपने बच्चों को दर्द लो, यानी जितनी दुष्टता की हद हो सकती है। अंग ने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती किया, इससे अच्छा तो औलाद न होती तो अच्छा था। ऐसे माँ बाप धन्य है जिनको औलाद नहीं है, लेकिन मेरी जैसी औलाद है तो किसी काम की नहीं है। औलाद भगवान करे सबकी नालायक हो, लायक न हो। लायक औलाद को छोड़ना कठिन है, लेकिन नालायक को छोड़ना आसान है। लायक औलाद को नहीं छोड़ा जा सकता, बंधन है, लेकिन नालायक औलाद को छोड़ना। अच्छा हुआ कि नालायक मिला, अब मैं इसको छोड़ दूंगा। रात में सोते समय अपनी पत्नी, परिवार, राज छोड़ के राजा अंग वन में चल गई तपस्या के लिए। यानी उस लड़के की वजह से राजा अंग सन्यासी हो गए। मजबूर हो करके मंत्रियों ने सबने बेन को राजा बनाया। अब बेन राजा हो गया। अब क्या करना, अब तो और बड़ा बढ़ गया चांडाल, इतनी दुष्टता करने लगा। न गाय मार रहा है, न ब्राह्मण मार रहा है, न पूजा पाठ कर रहा है। यानी प्रजा में त्राह। ब्राह्मणों को बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन माना नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि इससे अच्छा है किसी को मार डाला जाए, इसको भस्म कर दिया जाए। ब्राह्मणों ने हुंकार मार से ही राजा बेन को भस्म कर दिया, मर गया वो। और उसके बाद उसका शरीर जो ऐसे पड़ा रहा। देखो अब क्या किया जाए, राज कैसे चलेगा, और कोई है नहीं। तो क्या किया, राजा बेन जो मर गया उसके दाहिनी भुजा का मंथन किया गया, मथा गया। तो उससे एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया पृथु। उसका क्या नाम रखा गया? पृथु। महाराजा पृथु रखा गया। तो वो जो बेन था दुष्ट लड़का, उसके लड़के पृथु से। अब कहा जाता है भगवान नारायण विष्णु के अंशावतार थे। पृथु के जन्म लेते ही पैदा प्रकट होते, उसी बात से प्रकट हुए दरिया से। देवताओं ने नगाड़े बजाए, शंख ध्वनि हुई, ब्रह्मा और शंकर ने स्तुति की, ये नारायण है। तो महाराजा पृथु, अभी आगे हम कथा इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद महाराजा पृथु का चरित्र, इनका विवाह अर्घ के साथ हुआ था ना। तो ये जो आज सम्राट थे, सब तो राजा हुए इसके पहले, लेकिन ये सम्राट थे, राजाओं का भी राजा थे।
आज इसका नाम धरा का क्या नाम है? पृथ्वी। ये पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी, किसी का उन्होंने इसको पुत्री करके माना, इसने समतल कर दिया, अन्न दुहा, औषधियाँ दुही, इन्होंने संसार का बहुत बड़ा कल्याण किया। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पहले पृथ्वी नहीं था, धारा था, जिसको वसु ने धारण कर रखा था। उन्हीं महाराजा पृथु के नाम पर इनका नाम पृथ्वी रखा गया। पृथु ने पृथ्वी को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया था। आगे चल करके हम आपको महाराजा पृथु और उनकी वंश परंपरा के बारे में बताएंगे। जय नारायण, जय श्री राम।